Hi friends, welcome on YourPedia and ECP, and this video is related to your exam of Assistant Environment Engineering, Assistant Environment Engineer in Himachal Pradesh, State Pollution Control Board. कुछ जॉब्स आपकी एडवर्टाइज हुई हैं हिमाचल प्रदेश स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में, और वो AEE की जॉब्स हैं जिसका सिलेबस आपका दिया गया है, और वो सिलेबस हरियाणा का ही सिलेबस है। डिफरेंसेस हरियाणा में आपका ऑब्जेक्टिव टाइप भी है और उसके बाद कन्वेंशनल सब्जेक्टिव पेपर है, बट इन हिमाचल प्रदेश देयर इज ओनली सब्जेक्टिव पेपर। सो इसका सिलेबस काफ़ी वास्ट सिलेबस है, हिमाचल के लिए भी जो दिया है सेम सिलेबस काफ़ी वास्ट है और उसमें बहुत से टॉपिक हैं, और वो टॉपिक को YourPedia ECP काफ़ी थॉरोली हम लोग कवर कर रहे हैं, एंड आप यहाँ से बहुत अच्छे तरीके से उसको तैयार कर सकते हैं। मेरा आज का जो वीडियो है वो एक ऐसा ही टॉपिक जो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है उससे रिलेटेड है। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग भी आपको असिस्टेंट एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग के सिलेबस का पार्ट बनाया गया है, वो भी दिया हुआ है, और ये उसका सिलेबस है, नॉट एंटायर सिलेबस, लेकिन हाफ पार्ट ये है और आधा सिलेबस आपका ये है। सो ये आपका इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का जो सिलेबस असिस्टेंट एनवायरनमेंट इंजीनियर पोस्ट के लिए है हिमाचल प्रदेश स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में, उसका सिलेबस है। आज मैं आपको कुछ क्वेश्चंस और उनके जो आंसर हैं, जो कन्वेंशनल आंसर क्या हो सकते हैं, वो दूंगा मेजरमेंट सिस्टम से, और सिग्निफिकेंस ऑफ मेजरमेंट, जनरलाइज मेजरमेंट सिस्टम क्या होता है, उसमें से जो क्वेश्चन बनाए हैं ये पहले एक दो टॉपिक के, वो क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। देखो, जो आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है उसमें उसका जो जितने मार्क्स का है उसके बेस पे लेंथ डिसाइड होती है कि कितने मार्क्स का वो पेपर क्वेश्चन आपका फ्रेम किया गया है। जैसे अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मेजरमेंट, और मेथोडोलॉजी क्या है मेजरमेंट को मेजर करने की, उसको मेजरमेंट को करने का, मेजरमेंट के लिए क्या मेथोडोलॉजी फॉलो की जाती है, अगर ऐसा क्वेश्चन है तो अब उसकी लेंथ, जो आंसर की लेंथ है, वो इस पे डिपेंड करेगी कि क्वेश्चन आपका कितना मार्क्स का है। क्वेश्चन के मार्क्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि कितने लेंथ का आपने वो पूछना है। पहले तो आपका मेजरमेंट की डेफिनेशन आप दे सकते हैं कि मेजरमेंट होता क्या है, उसकी डेफिनेशन आप दे सकते हैं। मेजरमेंट को डिफाइन कर सकते हैं कि मेजरमेंट है क्या। जैसे ये एक प्रोसेस टू ऑब्टेन क्वांटिटेटिव कंपैरिजन बिटवीन द प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड एंड अननोन मैग्नीट्यूड। तो आपके पास ये जो बेसिकली आप डिफाइन कर सकते हैं इसको, मेजरमेंट को एज अ टॉपिक आप डिफाइन कर सकते हैं कि ये है। अब इसमें मैंने जो लाल रंग से लिखा हुआ है ना, इसको आपने अंडरलाइन कर सकते हैं। वहां पे आपके पास एग्जाम में अंडरलाइन करने का ऑप्शन होता है, तो अंडरलाइन कर सकते हैं जब आप लिखोगे। इसको आप अलग कलर से, आप ब्लू एंड ब्लैक दो कलर यूज कर सकते हैं। तो अगर आपने ब्लू कलर का हेडिंग दिया तो ब्लैक कलर से आप लिख सकते हैं, एंड वाइसा वर्सा। आपने जो डेफिनेशन है हर टॉपिक में जो आपका आ रहा है उसका डेफिनेशन आपको याद करना जरूरी है, बिकॉज अगर क्वेश्चन मेजरमेंट से है तो मेजरमेंट को डिफाइन करना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद उसने पूछा है कि जो स्टैंडर्ड है जिसके साथ इसको कंपेयर करना है उसका डेफिनेशन क्या होता है। जो भी टर्म आपने बताई, आपने बोला कि मेजरमेंट जो होता है वो आपका एक अननोन मैग्नीट्यूड को प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड के साथ हम कंपेयर करते हैं। अननोन मैग्नीट्यूड जिसको हम मेजर करना चाहते हैं, और स्टैंडर्ड की डेफिनेशन क्या है, वो जो बेसिकली हम पर्टिकुलर किसी रूल के साथ हम किसी क्वांटिटी की वैल्यू को डिसाइड करते हैं और एक्सेप्ट करते हैं। अब सिस्टम ऑफ मेजरमेंट जो है वो नॉन स्टैंडर्ड वैल्यू को हमें अननोन वैल्यू के साथ कंपेयर करना, उसको हम मेजरमेंट बोलते हैं। और मेथड उसका क्या है मेजरमेंट का, एक ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं, सिंपल ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं, और उसमें रेक्टेंगल हो सकते हैं, उसमें सर्कल हो सकते हैं, जिनको लाइंस और इंडिकेटर के साथ हम कनेक्ट करते हैं। तो जो एरोज हैं वो आपके इनपुट आउटपुट को शो करते हैं, और जो आपका रेक्टेंगल है वो सिस्टम को शो करता है। तो इनपुट आ गया आपका अननोन वेरिएबल जिसको आपको मेजर करना है, स्टैंडर्ड के साथ आप उसको कंपेयर करोगे। कहां कंपेयर करोगे, वो आपका एक सिस्टम होगा, उसमें कंपेयर करके रिजल्ट दोगे कि आपकी एक्यूरेसी कितनी है, या आपका सिस्टम कितना उसको मेजर वैल्यू, क्या वैल्यू उसको मेजर करता है। कंपेरिजन जो है ना, प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड के साथ अननोन पैरामीटर का कंपैरिजन जो है वो एक सिस्टम के अंदर किया जाता है, और उसके बाद आपको बताया जाता है कि उसकी वैल्यू कितनी है, क्या उसकी वैल्यू रहेगी। कंपैरिजन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे अननोन लेंथ जो किसी बार की है, उसको नोन लेंथ के साथ प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड के साथ हम कंपेयर करते हैं, और फिर हम उसको कैलकुलेट करके आपको बता सकते हैं कि वो कितना है। मेजरमेंट जो है वो एक क्वांटिटेटिव कंपैरिजन है अननोन मैग्नीट्यूड का प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड के साथ, ये उसका डेफिनेशन है।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो फ्रेम किया जा सकता है, बेसिक रिक्वायरमेंट्स मेजरमेंट सिस्टम की क्या होती हैं और उनका सिग्निफिकेंस क्या होता है। तो किसी भी बेसिक रिक्वायरमेंट किसी भी मेजरमेंट सिस्टम का क्या है। दो मेन रिक्वायरमेंट होती हैं जो मेजरमेंट में आपको रिक्वायर्ड है। एक कि एक स्टैंडर्ड आपके पास होना चाहिए जो कंपैरिजन करने के लिए यूज किया जा सके, और एक प्रोसीजर आपको पता हो जो ऑपरेटर्स में आपको यूज करना है। तो दो मेन चीज आपको जो चाहिए वो आपके पास एक डिवाइस सिस्टम या ऑपरेटर्स होना चाहिए जो मेजर करे, दूसरा आपके पास स्टैंडर्ड होना चाहिए जिसके साथ कंपैरिजन किया जा सके। कोई भी आप सिस्टम ले लो मेजरमेंट का, अगर आप वेइंग मशीन लेते हो तो वेइंग मशीन एक ऑपरेटर्स और एक सिस्टम है, और वो मेजरमेंट करने के लिए यूज किया जाएगा। फिर आपको अपना वेट मेजर करना है, आप उसके ऊपर खड़े हो जाएंगे तो आप एक अननोन वेरिएबल है, और फिर उसके अंदर एक रेफरेंस होगा कि अगर इतने किलोग्राम का आदमी है तो नीडल जो आपका है वो यहां तक आपकी इंडिकेट करेगी, इंडिकेटर गॉज लगा होगा वहां पे, अकॉर्डिंगली आप वैल्यू मेजर करोगे। तो प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड एंड डिवाइस, ये दो चीज की रिक्वायरमेंट है आपको मेजर करने के लिए। तो ये उसके बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। सिग्निफिकेंस क्या है मेजरमेंट का, ये आपकी परफॉर्मेंस को बताता है। ये बेसिकली किसी भी प्रोसेस के लिए जो मेजरमेंट है वो एक बेसिक फंडामेंटल रिक्वायरमेंट होती है। किसी भी प्रोसेस को अंडरस्टैंड करना है तो मेजरमेंट उसकी एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। इनपुट आप डालोगे तो आपको आउटपुट निकलता है, और इनपुट आउटपुट को कंपैरिजन किया जाता है। और मेजरमेंट जो है वो फंडामेंटल एक बेसिस देता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, कि आपने अगर कोई भी R&D करनी है, किसी भी सिस्टम में आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना चाहते हो, R&D करना चाहते हो, तो जो मेजरमेंट है वो उसकी बेसिक एक रिक्वायरमेंट होती है। फंडामेंटल एलिमेंट किसी भी कंट्रोल प्रोसेस का भी आपकी मेजरमेंट है। कोई भी आप कंट्रोल सिस्टम ले लो, उसका फंडामेंटल जो एलिमेंट है वो मेजरमेंट है, और वो डिस्क्रिपेंसी जो होती है एक्चुअल और डिजायर्ड के बीच में, उस डिस्क्रिपेंसी को मेजर करता है। इसको एक मेथड ऑफ इंस्पेक्शन भी लिया जाता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का पार्ट भी लिया जाता है, और अगर बहुत से डिफेक्ट्स हों, कहीं पे अकरेंस हो रही हो डिफेक्ट्स की, तो उसको भी कैलकुलेट करने के लिए इसको यूज किया जाता है। और ये सारी की सारी इसकी एप्लीकेशंस हैं। मेजरमेंट क्यों किया जा सकता है, ये मेजरमेंट की रिक्वायरमेंट क्यों है, ये उसके बेसिक पार्ट हैं। लेकिन दो चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है, वो ये कि कोई भी प्रोसेस को स्टडी करने के लिए मेजरमेंट उसका बेसिक्स है। फिर किसी भी इंस्ट्रूमेंट को यूज करने से पहले उसका मेजरमेंट एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। फिर कोई भी परफॉर्मेंस आपको गेज करनी है, अगर आप ये देखना चाहते हो कि इसकी परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड के हिसाब से, रेफरेंस के हिसाब से अच्छी है बुरी है, तो आपको मेजरमेंट करना पड़ता है। आप यहां तक देखना चाहें कि आपने कोई काम कितनी देर में किया, सो दैट मैं आपकी परफॉर्मेंस का पता लगा सकूं, उसके लिए भी आपको मेजरमेंट की रिक्वायरमेंट है। चाहे वो टाइम मेजरमेंट है, चाहे वो आपका वेट मेजरमेंट है, प्रेशर मेजरमेंट है। मेजरमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेसिकली thing for so many applications like performance application, quality analysis पता लगाना है क्वालिटी किसी की कैसी है, किसी को इंसेंटिव देना है, इंसेंटिव स्कीम प्लान करनी है आपने, तो आपको पता लगाना है, या आपको ये देखना है कि डिफेक्ट्स कितने हैं, इंस्पेक्शन का पार्ट है, प्रोसेस को कंट्रोल करना है, आपको प्रोग्रेस गेज करनी है। तो मेजरमेंट हर चीज का आपको एक रिक्वायरमेंट है और उसकी प्रोसेस है। तो मेजरमेंट की क्या एप्लीकेशंस हैं, क्या बेनिफिट होता है मेजरमेंट का। वैलिडेशन करना है डिजाइन को डिफरेंट एप्लीकेशन में, तो क्या मेजरमेंट का सिग्निफिकेंस हो सकता है। अब इसमें से बहुत से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो एक्चुअल में सब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रीवियस कोई ना कोई एग्जाम में आए हैं, वहीं से ये क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो मेजरमेंट जो है वो सिस्टम के डिजाइन, जो आपने डिजाइन बनाया है उसको वैलिडेट करने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि आप परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए इसको यूज करते हो, आप इसको कंपैरिजन करने के लिए यूज करते हो, उसी तरीके से वैलिडेट करने के लिए भी किसी मॉडल को मेजरमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। कुछ एप्लीकेशंस हैं जहां पे आपको मेजरमेंट सिस्टम की रिक्वायरमेंट है उसको वैलिडेट करने के लिए। जैसे आपने मैन्युफैक्चरिंग कोई प्रोडक्ट्स हैं उसका डिजाइन बनाना है, मशीनरी बनानी है, पावर सोर्स का डिजाइन करना है, रोड्स वाटरवेज को डिजाइन करना है, तो जो भी चीज तुम डिजाइन कर रहे हो उस डिजाइन की वैलिडिटी, डिजाइन तो आप जानते हो आप सॉफ्टवेयर के ऊपर भी डिजाइन कर लेते हो, उसकी वैलिडिटी की डिजाइन आपने वैलिडेट कर लिए कि वो ऑथेंटिक है कि नहीं, उसके लिए मेजरमेंट करना पड़ेगा। जो आपने बनाया और जो एक्चुअल में है उसका कंपैरिजन आपको करना पड़ेगा। उसी तरीके से क्या क्या एप्लीकेशंस है मेजरमेंट की, मेजरमेंट की वेरियस एप्लीकेशंस क्या हो सकती हैं। तो एप्लीकेशंस मेजरमेंट की आप देखोगे, एप्लीकेशन ऑफ थ्योरी, टेक्निक्स ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन, मतलब आप
जो भी इंजीनियरिंग नॉलेज आप गेन करते हो एप्लीकेशन ऑफ थ्योरी से, उसको मेजरमेंट के थ्रू तुम वैलिडेट कर सकते हो। एक्सपेरिमेंटेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल होता है और एक्सपेरिमेंटेशन विदा मेजरमेंट के नहीं होता। कम्युनिकेशन एंड रिपोर्टिंग अगर आपने करनी है कोई भी चीज की, तो वो आप तब तक नहीं कर सकते जब तक आपने कोई चीज को मेजरमेंट नहीं किया है। प्रोफेशनल वर्ल्ड में अगर आप कोई भी प्रोफेशनल कंपिटेंस चाहते हैं तो मेजरमेंट उसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर मैं इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम करूं कि बेसिक मेथड क्या है मेजरमेंट के, और ये लंबा क्वेश्चन बनेगा। मैंने आपको बताया कि आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन छोटी लेंथ से लेके कितने भी लेंथ के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो अगर बड़ा क्वेश्चन फ्रेम किया जाए तो वो उसमें ये पूछ सकता है कि आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंपैरिजन, इनडायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरमेंट के बारे में क्या जानते हैं। तो डायरेक्ट कंपैरिजन या डायरेक्ट मेथड प्राइमरी एंड सेकेंडरी होता है, और इनडायरेक्ट कंपैरिजन जो है कैलिब्रेटेड सिस्टम के थ्रू होता है, वो कैलिब्रेशन के सिस्टम को यूज करके होता है, और वो उसको टर्शरी सिस्टम भी कई बार हम बोलते हैं। तो डायरेक्ट कंपैरिजन क्या चीज है? जब आप कोई चीज को डायरेक्टली कंपेयर कर रहे हो अननोन मैग्नीट्यूड को स्टैंडर्ड के साथ, वो डायरेक्ट कंपैरिजन का मेथड होता है। तो इसमें आपके पास पहले ही एक स्टैंडर्ड या प्री डिफाइंड मेजरमेंट आपके पास होती है, और जो अननोन आप मैग्नीट्यूड है उसको आप इसके साथ कंपेयर कर सकते हो। डायरेक्ट कंपैरिजन है। डायरेक्ट कंपैरिजन का एग्जांपल, अगर आपने लेंथ मेजर करनी है, आप घरों में यूज करते हैं, वो एक मीटर स्केल यूज करते हैं। 30 सेंटीमीटर की भी स्केल होती है, 10 सेंटीमीटर का स्केल होता है, 1 मीटर की भी स्केल होती है। आप कमरे का साइज मेजर करना है, आपको पता है किस तरीके से मेजर करते हैं, अपनी हाइट मेजर करनी है, वो डायरेक्ट कंपैरिजन है। मतलब प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड आपके पास ऑलरेडी है। मीटर स्केल या आपके पास 30 सेंटीमीटर जो रूलर है, आपके पास वो रूल दिया होता है, उसके ऊपर लिखा होता है कैलिब्रेटेड स्केल, वो आपके पास ऑलरेडी अगर 30 सेंटीमीटर का है, तो आपने जो भी लेंथ मेजर करनी है आप उसके साथ डायरेक्ट कंपैरिजन करो। दैट इज अ एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट कंपैरिजन। अब इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं, वो ये हैं कि डायरेक्ट कंपैरिजन आपका रिलायबल नहीं होता बहुत, क्योंकि ह्यूमन सेंसेस से रिलेटेड है ये, और ये डायरेक्ट मेथड जो है मेजरमेंट बाय डायरेक्ट मेथड, वो हमेशा पॉसिबल नहीं होता, और ये हमेशा फिजिबल एंड प्रैक्टिकल नहीं होता। तो डायरेक्ट कंपैरिजन जो मेथड है वो हमेशा फिजिबल नहीं होता, कई इनडायरेक्ट मेथड आपको करना पड़ता है। एंड एग्जांपल मैंने आपको पहले ही बता दिए कि आपको वेट मेजर करना है, लेंथ मेजर करनी है, तो ये उसका एक तरीका है। इनडायरेक्ट कंपैरिजन क्या होता है? इनडायरेक्ट कंपैरिजन, मोस्ट ऑफ द मेजरमेंट सिस्टम जो यूज किए जाते हैं इंजीनियरिंग में, वो इनडायरेक्ट कंपैरिजन मेथड होता है। इसमें बहुत सी डिवाइसेस लगी होती हैं और इनको मेजरिंग सिस्टम बोला जाता है। दैट मींस जो आपका वेरिएबल या आपका अननोन मैग्नीट्यूड है उसको डायरेक्टली आप स्टैंडर्ड के साथ कनेक्ट नहीं करते। स्टैंडर्ड जो होते हैं वो आपके एक सिस्टम के अंदर होते हैं। जैसे वेइंग मशीन के अंदर बहुत सी चीजें होंगी, शायद वो स्प्रिंग लगा होगा, उसमें डिफ्लेक्टर लगा होगा, बहुत सी चीजें उसके अंदर होती हैं, और उस सिस्टम के अंदर आपका सारे का सारा मेजरिंग सिस्टम बेसिकली एम्बेडेड होता है। और उसके बाद क्या होता है, चेन ऑफ डिवाइसेस लगी होती हैं जो सिग्नल को बेसिकली और कन्वीनियंट फॉर्म में ट्रांसफर करने में हेल्प करता है, और वो इंडिकेटर की फॉर्म में फिर आपको जो है रिजल्ट इंडिकेटर के थ्रू डिस्प्ले हो जाता है। तो सिग्नल, एक सिग्नल उसको जिसको ट्रांसफॉर्म किया जाता है, फिर ट्रांसफॉर्म्ड सिग्नल जो है वो इंडिकेटर या रिकॉर्डर के थ्रू कंट्रोलर में फीड कर दी जाता है। इस तरीके से आपका इनडायरेक्ट कंपैरिजन होता है। सो ट्रांसड्यूसिंग डिवाइस या एलिमेंट जो है वो कन्वर्ट करता है इनपुट को दूसरे फॉर्म में, उसको कन्वर्ट कर देता है। इस तरीके से ये सारे का सारा होता है। और ये सिस्टम जो है वो आपका डिटेक्ट करता है, पहले सिग्नल को डिटेक्ट करता है, फिर उसको एक किसी और फॉर्म में कन्वर्ट करता है, और फिर उसको डिस्प्ले कर देता है। तो ये उसके सारे का सारा मेथोडोलॉजी होती है। तो इनडायरेक्ट मेजरमेंट में सिग्नल को दूसरी फॉर्म में ट्रांसमिट करना, ट्रांसफॉर्म करना, ट्रांसफर करने के बाद ट्रांसमिट करना, ट्रांसमिट करने के बाद डिस्प्ले करना, ये कुछ उसके स्टेप्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है मेजरमेंट में। ये डिफरेंस है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कंपैरिजन का। अब फ्रेंड्स, इसमें मैं आपको ये बता दूं कि जब आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन को लिखोगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप पेपर में लिखोगे, तो अगर आप टेबल बना सको, टेबल, पॉइंट, हेडिंग, सब हेडिंग अगर बना सको, तो ये बहुत हेल्पफुल होता है इवेंचुअली मार्क्स लेने के लिए। तो ये टेबल आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट का जो है वो आपको हेल्प करेगा अच्छे मार्क्स को लेने के लिए। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी मेजरमेंट मेथड्स क्या होते हैं, इनको कैसे डिफाइन करते हैं? तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी मेजरमेंट जो मेथड्स हैं वो बेसिकली
डायरेक्ट इनडायरेक्ट कंपैरिजन में भी आपने डिस्कस किया इसको हमने। इनडायरेक्ट कंपैरिजन मेथड जो कैलिब्रेशन वाला मेथड है उसमें हम कैलिब्रेशन यूज करते हैं और इसमें ट्रांसड्यूसिंग डिवाइसेस को भी यूज करते हैं। और कैसा मेजरमेंट सिस्टम किस तरीके का कॉम्प्लेक्स है इसको 3 कैटेगरीज में बांटा जा सकता है, प्राइमरी मेजरमेंट, सेकेंडरी मेजरमेंट एंड टर्शियरी मेजरमेंट। इसमें प्राइमरी मेजरमेंट वो होता है जिसमें डायरेक्ट कंपैरिजन मैंने आपको बताया वो होता है और इसमें कोई कन्वर्शन नहीं होता है और ये डायरेक्टली आप रेफरेंस के साथ इसको कंपेयर करके बना सकते हो। तो जो हमने डायरेक्ट कंपैरिजन मेथड बताया वो प्राइमरी का ही एक एग्जांपल है। तो डायरेक्ट कंपैरिजन इज द एग्जांपल ऑफ प्राइमरी ओनली। उसके बाद जैसे हमने बिलो गेजेस की अगर आप देखोगे कोई एग्जांपल अगर आपको देना है बिलो गेजेस का, इसमें होता क्या है, प्रेशर मेजर करते हैं। एक तरफ रेफरेंस स्टैंडर्ड प्रेशर होता है, दूसरी तरफ प्रेशर आप अप्लाई करते हो। अब अगर जो आपने प्रेशर अप्लाई किया वो स्टैंडर्ड प्रेशर से अगर ज्यादा है तो ये बिलो डिफ्लेक्ट कर जाएगा और जितना स्केल पे डिफ्लेक्ट करेगा उसको मेजर करके हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि प्रेशर हमारा कितना है। तो ये बेसिकली ये उसकी वर्किंग होती है और इस तरीके से हम उसको मेजर कर सकते हैं, राइट। अब इसमें डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो रहा है और जो डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगा उसको इलेक्ट्रिक सिग्नल में हम कन्वर्ट करेंगे और उसकी फॉर्म में इसको निकाल सकते हैं, राइट। एंड सेकेंड इज स्प्रिंग, जो स्पाइरल स्प्रिंग है उसमें उसका भी बेसिकली हम डिफ्लेक्शन की फॉर्म में मेजर कर सकते हैं कि प्रेशर कितना है, जितना डिफ्लेक्ट करेगा उसकी फॉर्म में हम इसको मेजर कर लेंगे। बॉर्डन ट्यूब टर्शरी मेजरमेंट सिस्टम का एग्जांपल है। टर्शरी मेजरमेंट का इसलिए एग्जांपल है क्योंकि प्रेशर एक प्राइमरी सिग्नल की तरह से काम करता है। इसमें एक ट्यूब होती है, प्रेशर जैसे अप्लाई करेंगे ट्यूब का एक एंड डिफ्लेक्ट कर जाएगा। जब ट्यूब का एक एंड डिफ्लेक्ट करेगा तो यहां पे आपका जो एक सिस्टम मीटरिंग सिस्टम होता है उसमें मोबिलिटी आएगा जिससे इंडिकेटर स्केल के ऊपर मूव कर जाएगा। तो क्या होता है, सबसे पहले प्राइमरी सिग्नल आपका प्रेशर है जो ओपन एंड पे लगेगा बॉर्डन ट्यूब की, जो उसके दूसरे एंड को डिफ्लेक्ट करेगा। डिफ्लेक्शन बहुत ही कम होगी इसलिए इसको हम मैग्नीफाई करेंगे और मैग्नीफाई करने के लिए रैक एंड पिनियन गियर अरेंजमेंट का यूज करेंगे। उसके बाद टर्शरी सिग्नल जो होगा वो बेसिकली ग्रेजुएटेड स्केल के ऊपर उसको मूव करवा देगा, जो टर्शरी सिग्नल होगा। तो एक गियर होता है बीच में लगा हुआ, एक डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होती है और एक पॉइंटर होता है जो स्केल के ऊपर लगा होता है। तो ये 3 तरह के आपके इनपुट्स यहां पे लगे होते हैं, राइट। दिस इज हाउ इट गोज। तो बॉर्डन ट्यूब जो है वो इसका टिपिकल एग्जांपल है टर्शरी मेजरमेंट का। फ्रेंड्स इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन बन जाएगा, जर्नलाइज्ड मेजरमेंट सिस्टम होता क्या है और इसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, इसको एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करो। तो ये एक बेसिकली सिस्टम होता है जो रिक्वायर्ड एक वेरिएबल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है और उसके अलग अलग एलिमेंट होते हैं, प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट, फिर आपका वेरिएबल कन्वर्शन एलिमेंट, इंटरमीडिएट मॉडिफाइंग एलिमेंट बोलते हैं उसको, एंड डाटा प्रोसेसिंग एंड डाटा प्रेजेंटेशन एलिमेंट। ये 2-3 तरह के होते हैं। इसका जहां पे भी ब्लॉक डायग्राम आप बना सको, इसका ब्लॉक डायग्राम जरूर बनाना चाहिए जहां से आपको आइडिया लगे कि हमें किस तरीके से इसको एक्सप्लेन करना है। टेबल, ब्लॉक डायग्राम, दे आर वेरी वेरी हेल्पफुल। अगर आप टेबल और ब्लॉक डायग्राम बनाओगे तो मेजॉरिटी आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपका निकल आएगा, आप उसको बता सकते हैं, राइट। सो ये फ्रेंड्स आपके कुछ क्वेश्चंस जो हरियाणा हिमाचल पब्लिक सर्विस कमीशन का जो असिस्टेंट एनवायरनमेंट इंजीनियर का पेपर निकला है, इसमें आप अगर सब्जेक्टिव पेपर की तैयारी करना चाहते हैं तो आप ये अंडरस्टैंड करें सारे का सारा सब्जेक्ट और अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करें। एंड आई एम वेरी श्योर अगर आप राइटिंग प्रैक्टिस करोगे तो आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। ईसीपी योर पीडीएफ पे सारा डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं हर सब्जेक्ट के और मेंटर्स लाइव क्लासेस ले रहे हैं, तो आप क्लासेस अटेंड करें, तैयारी करें और ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट एंड कीप प्रिपेयरिंग विद अस। थैंक यू।